कि मैं वचन आपको देता हूँ, जो मांगोगे वो पाओगे। मैं वादा आपसे करता हूँ, होकर निराश न जाओगे। मैं वचन आपको देता हूँ, मैं तिरवाचा भर के कहता हूँ कि जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे। आज छलिया फिर से कहने लगा, महाराज एक बार फिर से सोच करके देख लीजिए। हे विप्रुदेव, हमने तिरवाचा भरा, मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया। कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज श्रोता बंधुओं, माता बहनों, कहानी को ध्यान से समझना। जो भागवत कथाओं में आपको बताएगा कि राजा बलि ने 3 कदम धरती के दिए थे। आज तिरवाचा भर लिया, कसम खा ली। आज वही छलिया जो लाठी के सहारे चलता था, लाठी को फेंक दिया, सीना तान के महाराज के सामने खड़ा हो गया, ललकार के कहने लगा, राजन मैं ऐसा वैसा भिखारी नहीं, एक बार और सोच लो। ऐसा ना हो कि बाद में अपनी बातों से मुकर जाता। महाराज बलि कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, मांगो। कहो जो कहना चाहते हो। तो सुनो, अगर देना ही चाहते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे 3 कदम इस धरती पर चाहता हूं। आप 3 कदम की बात कर रहे हैं। इस 3 कदम के लिए आपने तिरवाचा भरवाने का काम किया। अरे आप 3 कदम कहते हैं, चाहिए मेरे राज्य में 3 कदम नहीं, 300 कदम तुम्हें जहाँ चाहते हो वहाँ ले लीजिए। राजन तुम बोल रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मेरी बातों को समझो। कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? माताओं बहनों भाइयों, उसने क्या मांगा? 3 कदम धरती के नहीं, 3 कदम धरती पे। बात एक होती, अर्थ अलग अलग हो जाता है। एक अगर मात्रा बदल जाए, जैसे किसी की नजरों में बस जाना, मतलब किसी की नजरों में उतर जाना और किसी की नजरों से उतर जाना। पूरी लाइन नहीं कही, लेकिन फर्क कितना सारा। धरती के नहीं, धरती पे तुम्हारे 3 कदम। आप कहना क्या चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। सुनो, पहला कदम, आने वाली तुम्हारी पीढ़ी, आने वाली संतानें अर्थात तुम और तुम्हारे वंशज इस धरती पर पहला कदम शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेगा। आपको बताया गया कि पहले कदम में उसने आकाश नाप लिया, आकाश नहीं नापा, उसने शिक्षा छीन ली। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो आप आकाश की ऊंचाई को छू नहीं सकते। पहले कदम मैं ये मांग रहा हूं कि पहला कदम तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेगा। दूसरा कदम तुम्हारी पीढ़ी का रणभूमि में नहीं बढ़ेगा और तीसरा कदम धन संपत्ति की ओर नहीं, अर्थात शिक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से तुम और तुम्हारी पीढ़ी हमेशा दूर रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने किस प्रकार से मुझे वचनबद्ध करके आप मुझसे क्या कह रहे हैं? अभी तो आप आदिवासी सच्चे मूल निवासी बन रहे थे। वो बात सही है कि मैं इस देश का मूल निवासी, आदिवासी सच्चा राजा हूँ। मैं अपनी जीवन का पक्का हूँ। मैं जो कदम बढ़ाता हूँ, कदम पीछे नहीं लेता। तो ठीक है, देना है तो दीजिए, नहीं देना तो साथ मना कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अपने वचन के लिए हमारे पूर्वज भी अपनी कुर्बानी तक दे देते थे, पर वचन को कभी झूठा नहीं होने देते। अभी तो मैंने दान मांगा, अभी तो दक्षिणा बाकी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है। आपने दान तो मांग लिया, वो दान मांग लिया है जिस
इस दान को खो करके कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस दान से बढ़कर और क्या हो सकता है? आप दक्षिणा मांगना चाहते हो, आप दक्षिणा दीजिए। तो दक्षिणा में हमें चाहिए तुम्हारा राज और तुम्हारे सर पे बना हुआ ताज। 3 कदम तुम्हारे धरती पर शिक्षा की ओर, सुरक्षा की ओर, अर्थव्यवस्था की ओर नहीं बढ़ेंगे और दक्षिणा में अपने सर का ताज और ये अपना राज मुझे दे दीजिए। नहीं देना चाहते तो मैं जा रहा हूँ, साहब मना करते। ठीक है, आपने दान मांग करके ये तो पूरा मेरे नजरों से पर्दा हटा दिया कि आप वास्तव में कोई भिखारी नहीं है। एक सोची समझी चाल लेकर के मुझे अपनी जाल में फंसाने आए। सच में मैं कोई भिखारी नहीं। मैं अपनी पूर्वजों की आन बान शान को लेकर के अपने बताए गए, अपने दिए गए वचनों से पीछे ना हट करके ये सारी दुनिया जानती थी, उसी बात को लेकर के आज आपने मुझे छलने का काम किया है। लेकिन है विप्रदेव, आज मैं तो अपने इन वचन में बंध चुका हूं और इन वचन में बंध करके मैंने ये अपने बात को तुमसे हार चुका हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा विप्रदेव, एक दिन ऐसा भी नहीं रहेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे समाज के, हमारे राज्य के, हमारी पीढ़ियां अपना इतिहास जानेंगी और अपने इतिहास में जानेंगी कि हमारे पूर्वजों के साथ में तुमने कैसा व्यवहार किया था। हे राजन, जानेंगे। तुम्हारी बातें जो हैं, बातों से लगता वही कहावत कि सब कुछ जा चुका है, लेकिन फिर भी आप जोश आपका नहीं गया। एक बार विचार करो कि तुमने मुझे कैसा वचन दिया। ठीक है प्रदेव, अब तो मैं राजा से आपका सामने आपका गुलाम हो चुका हूं। ठीक है, तुमने अभी क्या कहा? हाँ, कि तुम्हारी पीढ़ियां जागेगी, सही, तुम्हारे समाज के लोग जागरूक होंगे, बिल्कुल, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जब सच्चाई को जानेंगी, हाँ, तो हम जैसे लोगों को मांगने से भीख नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। हम 2-2 रोटी को एक-एक टुकड़े को तरसेंगे। सत। जब तुम्हारे समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम तरसेंगे। लेकिन सुनो राजा, इसकी भी व्यवस्था मैं करूंगा। जिस प्रकार से आज मैं तुमको छल रहा हूं, इसी प्रकार से आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के लोग तुम्हारी पीढ़ी को छलते रहेंगे, ठगते रहेंगे। और रही बात सच्चाई की, तो तुम्हारी सच्चाई बता करके तुम्हारी पीढ़ी को लूटते रहेंगे। इसके लिए मैं अपनी रिजर्व भाषा का आविष्कार करूंगा। उस भाषा में आज की सच्चाई हमेशा बताता रहूंगा। हमारी पीढ़ी के लोग तुम्हारी पीढ़ी को बताएंगे, लेकिन उस भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। अब चलो, देर न करो। माताएं, बहनें, भैया लोग हाथ उठा करके बताएं कितने लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं। आप लोगों ने कथा को सुना और समझा।